नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश तक में। देश का सियासी मिजाज इस समय बदला हुआ है। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों का कुनबा बढ़ाने में जुटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं। एक और केंद्र एक देश एक चुनाव की रणनीति पर कायम करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनावी ढंग से घेरने की फिराक में है। आपको बता दें, चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लक्ष्य के साथ 28 दलों का गठबंधन बनाया गया है, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है। विपक्ष की यह कोशिश है कि जनता इंडिया के साथ अब विपक्ष को भी जोड़ कर देखे और विपक्ष लोगों को ये बताना चाहता है कि इंडिया का मतलब ये विपक्ष है और विपक्ष का मतलब इंडिया है। आपके जहन में ये जरूर आ रहा होगा कि इंडिया के बारे में इतनी चर्चा क्यों। वो इसलिए क्योंकि इस समय इंडिया गठबंधन को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इसके मद्देनजर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट कर कहा है कि मोदी इतिहास को विकृत करना और भारत को विभाजित करना जारी रख सकते हैं। जो भारत है, जो राज्यों का संघ है, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। आखिर क्या है इंडिया पार्टियों का उद्देश्य? यह भारत है जो हारमोनी, मेल मिलाप और विश्वास लाता है। भारत और इंडिया से जुड़े इस मुद्दे में तब बवाल आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को G20 के लिए आमंत्रित किया। उस निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था और इसी दरमियान पीएम मोदी को अभी इंडोनेशिया दौरे के लिए रवाना भी होना है। मोदी के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा गया उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की मेजबानी में हो रहा G20 सम्मेलन में राष्ट्रीय राजधानी जिस तरीके से सजी है, उसमें जो रौनक देखने को मिल रही है उससे कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये विवाद भी आग की लपटों की तरह बढ़ता जा रहा है और वहीं पीएम मोदी के इंडोनेशिया वाले निमंत्रण पत्र पर यह सवाल उठ रहा है कि इंडिया की जगह भारत लिखने की ओर से भारत के कोई शीर्ष नेतृत्व ने ही बोला होगा, तभी इंडोनेशिया ने ऐसा किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडोनेशिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखने वाला पहला देश बन गया है। आप सभी को पता होगा कि भारत का संविधान इंग्लिश में लिखा गया है। जो ड्राफ्ट पेश किए थे वो भी इंग्लिश में थे। 17 सितंबर 1949 में संविधान सभा के दौरान जब बहस हुई और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ, जैसी अनुच्छेद 1 पढ़ा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसके बाद संविधान सभा में इसको लेकर काफी मतभेद शुरू हो गए। इसको लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के दो नाम इंडिया और भारत थे। इसके मद्देनजर उन्होंने एक संशोधन प्रस्ताव जारी किया। उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम सुझाया गया। वहीं संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरिगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत के कुछ लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं और कुछ लोग नहीं। इस सभी को लेकर काफी सुझाव दिए गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने एक भी संशोधन स्वीकार नहीं किया और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रख गए। अब मुद्दा ये है कि जो निमंत्रण पत्र लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, इस पर इतना विवाद क्यों? क्या ये गैर संवैधानिक है? जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि देश के दोनों नाम हैं, भारत और इंडिया, और संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है जिसमें इंडिया दैट इज भारत लिखा है और वहीं उसकी हिंदी कॉपी देखें तो भारत अर्थात इंडिया। तो इसमें इंडिया की जगह भारत लिखना कोई गैर संवैधानिक नहीं है। हमने आपको इस मुद्दे से जुड़े इतिहास भी बताया और राजनीतिक पहलू भी बताया। अब ये आप पर निर्भर करता है कि इस विवाद को आप कैसे देखते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्रदेश तक को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।